मिसाल के तौर पे ये एसएचओ आप देखें, नवाज शरीफ ने इसको बाजू से पकड़ा हुआ है और नवाज शरीफ के चेहरे पे और इस आदमी के चेहरे पे जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट है। अब ये एसएचओ क्या कर रहा था, अदालत ने कल अहकामात दिए कि इन कारकुनों को छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी केस ही खत्म कर दिए। ये 81 थे जी टोटल जो रिपोर्ट हुए। एहतशाम अब्बासी साहब ने 81 की तादाद रिपोर्ट की है। ये डिफरेंट मुकदमात में इनको पकड़ा हुआ था। ये सारे बैठे हुए थे वहां पे अदालत के अंदर। इनकी एक वीडियो भी आई हुई है। तो ये वहां पे कारकुन बैठे हुए थे, इनकी वीडियो बनाई कि जनाब ये डिस्चार्ज हो गए, इनके केस खत्म हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, अभी अपने घरों को जाएंगे। और जज साहब को जब ये बताया गया कि जी हमें खदशा है कि इन्हें दोबारा उठा लिया जाएगा, तो जज साहब ने कहा कि अगर इनको उठाएंगे तो मैं आईजी को बुलाऊंगा। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि मैं मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हथकड़ियां लगाऊंगा अगर पुलिस ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया तो। और जज साहब तो यह कहकर बाद में चले गए, लेकिन पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। नॉर्मली यह होता है कि जब मुलजिम निकलता है आजाद होकर, अदालत के अहाते से बाहर जाता है, दूर जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ, मुलजिम को अदालत के अहाते के अंदर से ही पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया और उन तमाम कारकुनों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ मकामात पे शिफ्ट कर दिया है। अब आ जाए इस बंदे की तरफ। ये जो आपको नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हुआ एसएचओ, ये शाकिर अवान साहब के ट्वीट में आपको नजर आ रहा होगा कि जहां से मीडिया पीछे चला जाए। अब ये एसएचओ वहां पे ये कह रहा था यहां से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा। जो मीडिया वाला बात नहीं मानता उसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज के केस में डाल दो। अब इतना जुमला बोलने के ऊपर ना नौकरी जानी चाहिए और नौकरी चली जानी चाहिए कि आप झूठा केस डालने की बात कैसे कर सकते हैं। आप एक एसएचओ हैं, आपने कानून को फॉलो करना है। यह नहीं हो सकता कि आप मीडिया को कहें कवरेज मत करो और अगर तुम कवरेज करोगे तो उठा के तुम्हारे पे झूठा केस डाल दूंगा एहतजाज वाला। तो यह पुलिस की बदमाशी है और पुलिस ने अपनी बदमाशी में हर लेवल क्रॉस कर लिया है। अब जो लोग बेचारे, उनके घर वाले चीख रहे थे, खवातीन की चीखों पुकार थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन लोगों को फिर पकड़ के ले गए। इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है उसका भी कसूर है। मैं बताता हूं कैसे। देखें, जब भी लीडर्स में से कोई अदालत में पेशी के लिए आता है ना, तो कारकुन अपने सारे काम काज छोड़ कर आते हैं। ये गरीब कारकुन है, किसी की रेडी है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई बेचारा मिडिल क्लास है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये कारकुन अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के अपने लीडर्स की जमानतों के लिए, अपने लीडर्स की पेशियों के लिए अदालतों में आते हैं। और जब भी इनको लीडर्स बुलाते हैं ये आ जाते हैं, गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, आंसू गैस का मुकाबला भी करते हैं, अपने हाथों से कंटेनरों को भी धकेलते हैं, गिरफ्तारियां भी बर्दाश्त करते हैं, तकालीफ उठाते हैं। और ये गरीब लोग हैं, इनके घरों में कोई बहुत पैसा नहीं है, ये बेचारे हैंड टू माउथ हैं। जब ये काम नहीं करेंगे तो घर वाले खाएंगे कहां से। इसके बावजूद ये कुर्बानी देते हैं, अपने लीडरों के पीछे